गा तो हम कुछ शब्द बोले एकदम। हम लोग तो इसके लिए सर पहले ये मेरा सौभाग्य है। हम तो हिंदी अच्छा नहीं बोल सकते, लेकिन कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन खास सरल हृदय से बोलेंगे जो बोलना है। बहुत अच्छी बोलते हैं आप। ना ठीक है, ये बात ही है। अब इसको माफ कर दीजिएगा, क्यों नहीं, हम मंगल का है, मेरा तो चर्चा नहीं होता इतना, और भगवान को लेकर चर्चा के लिए तो नाम का जरूरत नहीं होता ना, इसलिए भाषा सीखना संभव नहीं आया, एक्सपीरियंस लिया खास के लिए। आप परमिशन दीजिए, कम से कम सुनते जाइए, बुरा नहीं रहेगा। बात ये पहले ये मेरा सौभाग्य है, भगवान का साथ संपर्क के लिए मेरा एक अभिनंदन। हम जीवन में ये संभव होगा ये कभी नहीं सोचेंगे। इसके पहले एक छोटा सा कहानी हम बता रहे हैं। इस भूमि के साथ हमारा संपर्क है, 1960 से इस भूमि पर आ रहे हैं। तो इसने आज से 20 साल पहले उस चीज को हमको याद होता है कि आज कितना कुछ मिला हमको। पहले खिमकार जी बताया, ये बनारस है, इधर में आदमी मरने आता है। ये बनारस है, ये स्वयं ज्योतिर्लिंग है। ये बनारस है जहां गंगा बहती है। ये बनारस है जहां इतना हमारा श्रद्धा सब आते हैं इधर, जहां टाच करने से ये पवित्र हो जाता है। तो वो भी सही है, जो बनारस में रहता है वो भी कितना पवित्र है। आप लोग कितने पवित्र हैं। श्री पवित्रों से हमसे इतना कुछ मिल गया तो हार्ट फेल नहीं कर, हम तो डरते हैं इतना वाक है, हमारा हार्ट ठीक चलता है। तो 20 साल पहले इधर शिव जी को स्थानीय है, शिव जी का मेरा एक संपर्क है। हम सरल है, हम बहुत सरल है, सीधा है। प्यार हम जानते हैं, एक ही चीज हम जानते हैं, ये प्यार। उस प्यार से हम पूछे थे कि शिव जी आपका पास मैं तो आ गया, लेकिन कुछ बताओ हम क्या करें। तब उसको मेरा उपलब्धि हो गया था, उसके लिए मेरा एक जोड़ हुआ कि कुछ करना तो है, क्या करें। तो शिव जी हमको एक बोर्ड दिया था। ये सही बात है, ये कहानी नहीं है जैसे आप सुने कि हम पानी देते थे बचपन में, ये कहानी है। ये भी कहानी है जो 20 साल पहले शिव जी हमको एक बोर्ड दिया था कि तुम ऐसे काम करोगे जब दुनिया वाले तुमको याद करेगा। आज मालूम होता है जो 20 साल पहले जो बात हमको दिया था तब कुछ नहीं था यार। इधर हम होटल में गंगा लज में किराया कर रहे, आज बहुत से सबको आप लोग बोलते हैं आप इधर ठहर जाइए। तो ये सही निकल गया। और भी और चीज, कवि महाकवि तुलसीदास का ये स्थान है। हाँ, उनका महात्मा बोले ना, महात्मा लोग को क्या कर सकते हैं। महात्मा लोग जब इधर आते थे तब सपना देखते थे। जब हम देखे तुलसीदास जी का मंदिर, तब हम सोचते थे हमारा कुछ मंदिर नहीं होगा, हमको कोई नहीं पहचानेगा इधर। तो ये तुलसीदास का कवि का प्रभाव मेरा पर पड़ा। तुलसीदास ने एक कहा है बहुत अच्छा चीज, जब तुम जगत में आए हो तब तुमको रोने पड़ा, लेकिन सब हंसने लगा, लेकिन तुम जब जाओगे तब सब कोई रोएगा, तुम हंसोगे। तो ये तो हम जबरदस्त बोल सकते हैं। आज अभी इस वक्त मर जाए तो कुछ तो रोने पड़ेगा, किसी को तो रोने पड़ेगा, ये तो जरूर है। ये काम मैंने कर चुका है। तो ये कर्म का भूमि है, बोले ना कर्म का भूमि है, मतलब है धर्म का भूमि है। ये कर्म का भूमि है जो करने से आदमी को पहचान सकते हैं, आदमी को कुछ जीवन में रख सकते हैं। तुलसीदास रामायण जो रामायण लिखे हैं ये अमर कथा है। तुलसीदास का ये कथा भी अमर है। जब तुम आए हो तुम रोने लगे, सब कोई हंसने लगे, तुम चला जाओगे तो सब कोई रोने लगेगा, तुम हंसोगे। तुम सर्किट कंप्लीट किया, सचमुच आज हम जबरदस्त बोल सकता है मैं सर्किट कंप्लीट किया, मैं हंसते हंसते चला जाऊंगा। अभी देखिए भगवान के पास गए थे प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम रहा इसीलिए भगवान का जरूरत हुआ। हमारा पहले जो मनुष्य ने इनसाइड में भीतर में झांकना शुरू किया, क्यों नहीं, जब बाहर से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तब झांकना शुरू करता है। डॉक्टर कोशिश करता है, 5000 रुपया का दवाई देता है, लाखों रुपया का सुइया देता है, जब फेल कर जाता है तो अब बोलता है भगवान को रखो। तो पहले ही हमारा मनुष्य लोग तो सोच लिया था कि एक चीज को हमको खोजना होगा, उसका नाम भगवान है। तो हम भी भगवान के पास प्रॉब्लम के लिए गए थे, हाउ टू सॉल्व माई प्रॉब्लम। मेरा प्रॉब्लम जो है कैसे सॉल्व करें। हम सबका प्रॉब्लम है, देश भर का प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम कुछ बोलने चाहते हैं। क्यों नहीं आप थोड़ा सोचे। हाँ,
इधर तो बोलते तो देखिए सब जगह बोली चल रहा है, हम भी बोली बोलेंगे। बोली और गोली तो एक ही चीज है, कोई काम में नहीं लगता है। बोली में भी काम नहीं होता है, गोली में भी कोई काम नहीं होता है। काम में काम होता है, कर्मों में काम होता है। तो उसमें बारे में हम थोड़ा बोलेंगे, आप थोड़ा सोचने का कोशिश कीजिएगा। जैसे हम बोले, हमारे उपनिषद में लिखे हैं, सिन्नंतु विश्व अमृतस्य पुत्रा। ओ विश्ववासी सुनो, तुम सब अमृत का पुत्र है। अभी थोड़ा सोचिए, भीतर से सोचिए। हम आपसे पूछते हैं फ्री फ्रैंकली, या आप कोई विश्व को देखे हैं? विश्व को नहीं देखे है कोई। हम बोलते हैं भारत भूमि बड़ा पवित्र है। आप थोड़ा सोचिए, आप लोग भारत को देखे हैं? नहीं। यूपी के देखे हैं, बिहार को देखे हैं, बंगाल को देखे हैं, भारत को नहीं देखे हैं। हम समझ पाते हैं? समझ गए ना? सिन्नंतु विश्व अमृतस्य पुत्रा। लेकिन विश्व कहां है? अमेरिका है, अर्जेंटीना है, अफ्रीका है, एशिया है। विश्व तो नहीं है। छोटा सा कुछ स्थान पर, समुद्र का पानी पर अगर मिट्टी कुछ चला है, वो विश्व का है। तुरंत कोई जाकर बोलेगा ये अमेरिका का है, वो लंदन का है। तो ये हमारा विचार था। ईश्वर का मतलब है, हमारा स्पिरिचुअलिटी का मतलब है बोध, हाउ टू रियलाइज। तो ये जो शब्द है, ये शब्द मात्र रह गया हमारा पास। हम विश्व को बोध नहीं करते हैं, कठिन कथा है, सोचने का बात है। हम भारत को बोध नहीं करते हैं, हम यूपी को बोध करते हैं, हम बंगाल को बोध करते हैं, हम पंजाब को बोध करते हैं और बोलते हैं जय हिंद। ये झूठा है। हिंदुस्तान कहां है? ये सोचने का है। हिंदुस्तान है ही नहीं, प्रदेश है। हिंदुस्तान कहां है? हम लोग हिंदुस्तान देखते नहीं, हम विश्व को देखते नहीं। इसीलिए तो विश्व का समाधान कैसे होगा? विश्व का समाधान कैसे होगा, ये हमको सोचना चाहिए। अब दुनिया में प्रॉब्लम भरा हुआ है, दुनिया भर में प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम। हम लोग इधर करते हैं, अभी भी ठीक है। हमारा नाम अभी नाम ही नहीं हुआ, हमको आदमी पहचान नहीं सके, ये अच्छा है। नहीं तो इधर तो फोर्स लगाने पड़ता था। हाँ, इधर चेकिंग होता था। इस चेकिंग लेकर हम मंदिर में जाते हैं, शिव जी के मंदिर में जाते हैं, हर समय चेकिंग। लेकिन कहां है विश्व जहां में चेकिंग नहीं होगा? कहां है विश्व? कौन सोचता है कि हम विश्व को तो नहीं देखते हैं? हम कोशिश करते हैं आपको समझाने के लिए। ये एक शब्द का थोड़ा सा सोचिएगा। सचमुच हम विश्व को नहीं देखते हैं, सचमुच हम भारत को नहीं देखते हैं, हम प्रभिस को देखते हैं, प्रभिस को भी नहीं देखते हैं। हम और एक शब्द है, बहुजनो सुखाय चो बहुजनो हिताय चो। बहुजन हिताय चो बहुजनो सुखाय चो। बहुजनो हिताय चो। आप कभी बहुजन देखे हैं? आप तो बहुजन पार्टी देखे हैं, बहुजन नहीं देखे हैं। सब तो संकीर्ण हो गया हम लोग का। बहुजन तो हम नहीं देखे हैं, नहीं देखे हैं। हमारे भीतर प्रेम कैसे आएगा? सब बोलता है विश्व मानव। कहां है विश्व मानव जिसके ऊपर सब कोई निर्भर कर सकता है? सब तो पार्टीशन देगा। इधर पार्टीशन है, ये हमारा है, वो तुम्हारा है। बहुजन नहीं हुआ। बहुजन हिताय चो बहुजन सुखाय चो नहीं हुआ। क्यों? हम बहुजन नहीं देखते हैं। ये देखने का कोशिश करना होगा, सोचने का बात है ये। हम सोचते थे विश्व कहां है, हम तो परिचय दिया ना, अर्जेंटीना का है, मेरा परिचय है भारत का है। विश्व कहां है? हम तो उसी में रहते हैं, लेकिन नहीं है विश्व। पहले इसको हित करने चाहते, विश्व के हित करने चाहते, तो हमको विश्व को देखने होगा। हम भारत को हित करने चाहते, तो हमको भारत को देखने होगा। हमारा पास भारत नहीं है। मेरे भारत ये एक स्लोगन है, और इधर भारत का एक मानचित्र है, वैसे ही भारत है। विश्व का यही बात है, बहुजन हिताय चो बहुजन सुखाय चो। हम लोग बोलते हैं, ये सब शब्द है, ये सब श्लोक है, वास्तव में नहीं है। ये वास्तव में लाना है, जीवन में सोचना है। ये पवित्र जगह है, ये भाषण में हम लोग बोलते हैं, लेकिन कुछ करते हैं इसको पवित्रता के लिए? कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ बोली से काम नहीं चलेगा, कुछ करना है। तुलसी जी ने बताया, कुछ करने की बात है, ये सोचने का बात है। हम लोग छोटा होते होते बहुत छोटा, और भी छोटा होता है। हम दो, हमारा एक हो गया, दो से एक हो गया, छोटा फ्लैट हो गया, छोटा दिल हो गया, इसमें प्रॉब्लम खड़ा हो गया। लेकिन बोलता है शर्बन खलीदन ब्रह्म, बोलते हैं जब हम लोग सुने जब तो जीव तब तो शिव।
शिव जी का मंदिर में लाइन पर लाइन आदमी खड़ा हुआ है, उधर कोई आदमी किसी को थोड़ा धक्का मारेगा, देखता नहीं है, लेकिन वो तो शिव ही है। हम लोग बोलते हैं, समझते नहीं है। आप सभी से थोड़ा हम अनुरोध करेंगे, आप लोग भाषण हर समय सुनते हैं, किताब में है, बड़े बड़े आदमी देते हैं, हम भी देते हैं, हम भाषण नहीं देने चाहते हैं, बोलते हैं, हमको जरा सोचने पड़ेगा कि जत्र जीव तत्व शिव हर समय सुनते हैं, लेकिन एक कुछ धक्का मारने से बिगाड़ जाते हैं, शिव नहीं दिखाई देता है, दुश्मन दिखाई देता है। शिव मंदिर में जाने का तो क्या जरूरत है? आप लोग तो शिव है, लेकिन आप बोले ना वो तो कहानी है, कहानी नहीं है, सचमुच है, ये बोध करना है। रिलीजन शुड बी रियलाइज्ड, ये रिलीजन है। सर्वं खलिदं ब्रह्म, जो देखते हैं, जो है, जो कुछ है सब जगह, तो ब्रह्म ही है। तो उसमें क्या होता है, हम जैसे हमारा पैर पर चोट लगता है, इसमें जब मलहम लगाता है, इसको मालूम नहीं होता है, इसको हम सेवा करते हैं, ये हमारा पैर है, चोट लगा है, ये करना स्वाभाविक है, इसको ठीक करना है। इस समाज में जहां जो कुछ हो रहा है, जिसमें कष्ट होता है समाज को, उसका सेवा करना, उसका साथ करना मेरा कर्तव्य है, मेरा काम है। ये समाज लेकर अब मेरा शरीर, लेकिन हम तो इंडिविजुअल हो गया, हम एक हो गया। बोला वननेस, वननेस इज द मेन थीम ऑफ ब्रह्मन, वननेस। लेकिन हम लोग वन हो गया, हम दूसरों को सह नहीं सकते हैं। लेकिन इसीलिए हम बोले कि हम लोग को प्रैक्टिकल वेदांत करना चाहिए, प्रैक्टिकल वेदांत करना चाहिए। ये प्रैक्टिकल वेदांत है। पूछिए मन से, बोलिए किसका नाम विश्व है, बोलिए किसका नाम भारत है, कौन टुकड़ा का नाम भारत है? छोड़ देगा, यूपी वाले छोड़ देगा, बंगाल वाला छोड़ देगा, बोलेगा झारखंड झारखंड का है, भारत का कुछ नहीं है, विश्व का कुछ नहीं है। इसीलिए समाधान कैसे होगा? यूनिवर्सल ट्रूथ यही है, हम लोग को सोचना चाहिए। हम उधर बोलते थे साइबेरिया से एक पक्षी इधर आ सकते हैं, इधर ठहर सकते हैं भारत में, लेकिन हम जब उधर जाएंगे हमको चेकिंग पड़ता है, चेक करो भाई उसको, हमारा पासपोर्ट लगता है, मोबाइल लगता है, लेकिन उसको नहीं लगता है। क्यों? हम लोग इतना सिविलाइज है, हम लोग अभी तक इतना कुछ कर नहीं पाते हैं, हम लोग इतना सिविलाइज है, हम लोग इतना कुछ कर नहीं पाते हैं। जब मंदिर में जाएंगे तो चेकिंग वगैरह मंदिर में जा सकता है, हम लोग सोच भी नहीं सकता आजकल, लेकिन सोचने के लिए सोचना है। क्यों नहीं जा पाते हम लोग, क्यों नहीं जा पाते? क्यों नहीं? बहुजन हिताय जो नहीं हुआ, नहीं हुआ, बहुजन सुखाय जो नहीं हुआ। क्या केमकर जी, बहुजन नहीं है, बहुजन दिखाई नहीं देता है। हम इधर बहुजन देखते हैं तो हम ब्राह्मण देखते हैं, क्षत्रिय देखते हैं, हरिजन देखते हैं, लेकिन बहुजन नहीं देखते। इसको थोड़ा सोचिएगा, ये थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। और मतलब ये है, जो बड़े बड़े लेक्चर से तो काम नहीं बढ़ेगा। गंगा का बारे में, गंगा का बारे में पोएट्री लिखना एक चीज है, गंगा के बारे में ऐसे लिखना एक चीज है, लेकिन गंगा को साफ रखना असली चीज है। उसको नंबर आप पा सकते हैं, लेकिन वास्तव में उसको साफ रखना काम है, वही काम में हम लोग को जोड़ा है। तो इसीलिए बोले जो एक प्रैक्टिकल वेदांतों के बारे में हम बताए। अब हमारा प्रेस में हमारा रिपोर्ट जाता है, सब बाहर से आते हैं, हम उधर से गए, उधर बाहर गए, लेकिन हमको कोई ज्यादा कुछ आश्चर्य नहीं लगा। वो लोग सुंदर है, हम लोग भी सुंदर है, हम लोग भी सुंदर है, उसका ढंग से वो सुंदर है। हम जो देखे, अब एलिफेंट जो है, जो हाथी जिसको बोलते हैं, उसका बड़ा टांग है, वैसा बड़ा टांग होने से हमको तो कुत्सित लगेगा, बूढ़ा लगेगा, लेकिन वो हाथी या हस्ती जब मिलता है उसको टांग इतनी होना चाहिए, वो सुंदर है आपका पास। तो संसार में सब कुछ सुंदर है, ये वेदांत का सिद्धांत है, और हम लोग को इसके लिए काम करना पड़ेगा। क्यों नहीं? ये संसार में एक चीज का कमी है, दोनों चीज। अब हम भारत में रहते हैं, अब सोचिएगा सचमुच भारत नहीं है, भारत के बारे में हम लोग सोचते नहीं, कोई है ही नहीं चीज। अब दिखाइएगा हमको भारत का है, विश्व को हम बोलते हैं यूनिवर्स, कहा है यूनिवर्स? ये पिक्चर है, यूनिवर्स है ही नहीं। छोटा सा एक द्वीप समुद्र में उठेगा, कोई कैप्चर करके बोलेगा अंडर अमेरिका और अंडर इंडिया, तुरंत उसको पकड़ के लेगा, विश्व को नहीं रहने देगा। लेकिन समाधान तो नहीं होगा ना, इसलिए हम लोग को थोड़ा काम करना पड़ेगा। ये काम प्रेम से होगा। हम बोले कि वेदांत तो हम प्रचार करते हैं, वेदांत में सार क्या है? ये ड्राई सब्जेक्ट नहीं है, ये ड्राई नहीं है, ये सॉफ्ट है, सुंदर है, मीठा है। देखिए आपको मीठा है, सीधा है,
बैठा है, हम हंसते हैं, नाचते हैं, कुछ ठंड देखिएगा, हम लोग गाना गाते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारा पास रिपोर्टर ने पूछा कि ये जगत का ये समस्या क्या है, पहले दो चीज बताए। ये समस्या है कि हम विश्व को नहीं देखते हैं, ये समस्या है कि हम भारत को नहीं देखते हैं, ये समस्या है हम बहुजन नहीं देखते हैं। हाँ, बहुजन नहीं देखते हैं, ये देखना चाहिए, ये अनुभव करना चाहिए। ये बहुजन है, सब कोई मिलकर बहुजन, ब्राह्मण क्षत्रिय हरिजन नहीं, बहुजन। लेकिन ये किताब का भाषा है। और खत्म करेंगे, आप लोग आए हैं, इसमें क्या बोलेंगे? इतना कुछ आपसे मिला है, सोने का मुकुट भी मिल गया, कीमती चीज है, आजकल सोने का दाम बहुत है। हाँ, देखने से पता चलेगा ना, वो थोड़ा कीमती है, उसका सोने का मुकुट दिख गया। लेकिन सचमुच इसका कीमत तो आप लोग का प्रेम से ज्यादा नहीं है। प्रेम सबसे बड़ा चीज है। वो जो लोग, लड़कियों लोग हमको फूल का माला दिया, उनका पास सोने का अंगठी भी नहीं, हम जानते हैं, वो गोल्डन रिंग पड़ता है। तो एक चीज हम अंत में बोलते हैं, जो ये संसार में सब कुछ है, मोबाइल है, लैंड है, प्रॉपर्टी है, लैपटॉप है। हम लैपटॉप नहीं बोलता है, हम बोलता है लैपटॉय, खेलना का पुतुल है। बैठा दीजिए किसी को, उसका समय करेगा, लेकिन वो आदमी को नहीं देखेगा ना। हम बोलते हैं आदमी सबसे बड़ा चीज है, सबसे बड़ा आदमी। हम लोग को हिंदी सिनेमा है सबसे बड़ा रुपया, लेकिन हम जबरदस्त बोलेंगे जीना है तो आदमी के लिए, मरना है तो आदमी के लिए, गाली खाना है, आदमी से प्यार करना है तो आदमी से। बांग्ला में ही बोलता है सबार ऊपरे मानुष सत्य ताहार ऊपरे नहीं, मतलब सबसे मनुष्य। हमको पूछा गया प्रॉब्लम के बारे में, तीनों बात हम बताए आपको। भारत नहीं है, विश्व नहीं है, बहुजन नहीं है, ये प्रॉब्लम है। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कैंसर, एड्स। ये हमारे देश का प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम है प्रेमहीनता। हमारे भीतर में प्रेम है, ड्राई हो गया। इसको लाइए। ये बात हमको पूछा एक बच्चा कल, ये हम तो दूसरे से मिल नहीं सकता है, बोले मिलो। अच्छा तो नहीं लगता है, मिलो। आजकल तो हम हमारा एक हो गया, तो मिलेंगे किससे? तो लैप टॉय दे दिया ना, पिताजी लैप टॉय खेलो उससे। लेकिन वो मशीन से कितना तक समय खेल सकता है? तो टच द पीपल, टच द हार्ट ऑफ द पीपल। आदमी से छुइए, उसको देखिए, उसका प्यार कीजिए। जिंदगी बहुत छोटा है, तो सोचते सोचते चला जाइएगा, छुआ छात करते करते चला जाइएगा। छोटा मामूली है। उधर जो हरिश्चंद्र घाट और ये घाट, दशाश्वमेध घाट में जो जलता है, उसमें कुछ रख नहीं रहता है, उधर बहुजन रहता है, चल रहा है। एक ही जगह है, उधर बहुजन रहता है। तो यो इतनी प्राप्ति मेरे लिए बहुत बहुत है। आप लोग से भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा स्ट्रोक नहीं हो जाए। थैंक यू।